मुद्दे को लेकर 4 साल से धरने पर बैठने वाले बालचंद चमार झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल को शराबबंदी के लिए ज्ञापन देने आज रुड़की पहुंचे। देसराज कर्णवाल ने भी बालचंद चमार का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने और नशे के खिलाफ आवाज उठाने में बालचंद का सहयोग किया। देसराज कर्णवाल ने अपने व्यक्तिगत तौर पर नशे पर रोक लगाने की बात कही क्योंकि शराब खरीदने वालों की ओर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। विधायक देसराज कर्णवाल ने कहा कि अगर लॉकडाउन के चलते लोग 40 दिन बिना शराब के रह सकते हैं तो उन्हें आगे भी शराब नहीं खरीदनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही जरूरी हो तो सरकार को भी ऑनलाइन डिलीवरी कर देनी चाहिए। अभी 2 दिनों में लोगों ने शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो उसके लिए सरकार शराब को भी ऑनलाइन बेचने की योजना बनाए। और जब से ये कल से खुला हुआ है तो जब से हमारी माता बहनों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमारा कहना ये है कि ये दारू और नशा कोई भी चीज़ हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तो ये सभी बंद किए जाए, नहीं तो माता बहनों के लिए ये महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। के चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार ने आज माननीय विधायक साहब झबरेड़ा देसराज कर्णवाल चमार साहब के आवास पर एक ज्ञापन दिया। उसमें हमारी मांग है सरकार से, पूरे भारत के अंदर जैसे लॉकडाउन चल रहा, तो मेरी प्रधानमंत्री जी से, विधायक साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पूरे भारत की शराब बंद होनी चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। इससे हमारा भारत सुधर सकता है, अन्य और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल मेरी अपनी राय है, ये बिल्कुल गलत किया गया सरकार ने। पहले सरकार ने जो किया, भाई लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद दारू के ठेके खोल दिए, भीड़ भड़का इतनी ज़बरदस्त चल रही, फिर लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ? एक तरफ सरकार कह रही भाई लॉकडाउन में घर में रहिए, और दारू के ठेके पर लेने लगी, तो फिर फ़ायदा क्या है लॉकडाउन का? तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, शराब को बंद करें बिल्कुल, इससे लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, आज राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बालचंद चमार साहब ने एक मुझे ज्ञापन सौंपा है, और वास्तव में जो ज्ञापन है उसमें जो उन्होंने कहा है वो एक तरह से अगर देखा जाए वो शाश्वत सत्य है। ये जो ज्ञापन मुझे मिला है कि पूरे देश के अंदर पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के 40 दिनों में जब पूरा देश बिना शराब के रह सकता है, तो अपनी सभ्यता और संस्कृति भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए हमारे देश में शराबबंदी होनी जरूरी है। शराब पी करके अब भी ऐसी बू आती है कि आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेज़ यह बुराई हमें दे करके गए थे, और 1947 से आज तक हम इस बुराई को झेल रहे हैं, उनकी गुलामी झेल रहे हैं। ऐसा लगता है जब हम शराब पीते हैं कि ये अंग्रेज़ों की दी हुई गुलामी है, जिसकी जंजीरों को तोड़ने में अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये जंजीरें टूटे। मैं भी इस ज्ञापन के माध्यम से, मेरा भी इस ज्ञापन में समर्थन है कि देश के अंदर पूर्ण नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, क्योंकि ये जो डिसीजन है, ये जो क्योंकि सरकारें जो है वो जनहित का काम कर रही है, मैं आदेश के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती, भारत माँ परम वैभव की ओर जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा संसार उनके पीछे पीछे चल रहा है। आज देश ही नहीं, पूरा विश्व मोदी जी की बात मान रहा है। पूरा देश लगातार मोदी जी के आदेश का पालन कर रहा है। मोदी जी शाश्वत सत्य है, ऐसा हमारे देश के जनमानस का, गरीबों का, मजलूमों का, क्योंकि वो गरीब कोख से पैदा हुए, गरीब माँ की कोख से पैदा हुए, उन्हें गरीबों की हर समस्या के बारे में जानते हैं। और चूंकि जो पैसा गरीबों के खातों में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जो योजनाएं आए हैं, पैसा खाते में आया है गरीबों के, तो जो पत्नियों के खाते में आया, पति लड़ लड़ के उनका पैसा निकलवा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी भी है, कोई इसका इतना आदी है कि भाई वो बिना शराब के नहीं रह सकते, तो एक बात
कि वो 40 दिन उसने कैसे व्यतीत करे। दूसरा, अगर वो नहीं रह सकता, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे ये आपका जो खाना देने के लिए घर आते हैं, जोमेटो जब होटल से खाना घर दे सकती है, तो जोमेटो के माध्यम से या कोई ऐसा माध्यम, ये घर में ही किसी को कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो घर में ही पहुंचा दे लॉकडाउन के समय। तो ये मेरा निवेदन है प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से। निर्णय जो भी सरकार लेती है सोच समझकर जनता के हित में लेती है। मैं निर्णय के खिलाफ नहीं हूँ। तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी सरकार की? बिल्कुल। जो लोग ऐसे आदी हैं, हो सके सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है।